गांव में हमारा एक कच्चा मकान था जो कुछ टाइम पहले गिर गया था। और गांव में हमारा एक प्लॉट भी है जो सड़क से काफी नीचे हो गया, क्योंकि सड़कें बनती जा रही हैं तो उस सड़क का लेवल उठते जा रहा है, तो प्लॉट हमारा काफी नीचे हो गया है। तो उस प्लॉट पे घर बनना था। तो उसके लिए पिलर्स डालेगा और साइड में बाउंड्री कर दी गई। अब बाउंड्री कर दी गई तो उसके लेवल को ऊपर करना था, तो उसके लिए मिट्टी डालनी थी। तो बात ये थी कि यार मिट्टी डाली कहाँ से जाए। तो फिर आइडिया ये आया कि एक काम करते हैं, हमारा जो पुराना घर कच्चा वाला गिरा हुआ है उसी की मिट्टी ला के डाल देते हैं, तो कुछ मिट्टी के पैसे बच ही जाएंगे। तो हम लोग क्या किए, उस कच्चे मकान की मिट्टी ला ला के उसमें डालना शुरू किए प्लाट में। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ऐसे ही कुछ ही दिन डाले थे कि बारिश स्टार्ट हो गई। पिछले साल की बात है ये। तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो बारिश इतनी ज्यादा स्टार्ट हुई कि पानी इतना भर गया कि वो घुटनों तक पानी आ गया, बिल्कुल तालाब जैसा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बाउंड्री कर दी गई थी। तो पानी उसमें काफी इकट्ठा हो गया। तो कुछ टाइम बाद मैं नोटिस करता हूँ कि कुछ दिनों बाद उसमें एक कमल का फूल खिल गया था। मुझे बड़ा अजीब लगा, यार कमल का फूल यहाँ पे कैसे। तो मतलब फोटो क्लिक करने की पता नहीं मेरी आदत नहीं है, सो मैंने उसकी फोटो क्लिक नहीं की। लेकिन मैं उस फूल को तोड़ लिया, और फूल को तोड़ने के बाद मैं घर पे गया तो बस ऐसे फूल को ऐसे देख ही रहा था। तो मेरी दादी देखी, बोली कि ये कमल का फूल कहाँ से मिल गया तुमको। मैंने बोला पता नहीं दादी, ये अपने प्लाट में पता नहीं कहाँ से खिल गया। जबकि कमल का जो फूल है वो तो यहाँ घर से 1-1.5 किलोमीटर जो तालाब है वहां पे मिलता है। पता नहीं कैसे यहाँ पे मतलब अपने प्लाट में खिल गया। तो दादी बोली कि अच्छा, ये दरअसल हमारे वो कच्चे मकान की वजह से जो उसकी मिट्टी लगा डाली थी। मैंने बोला मतलब। तो बोली कि दरअसल वो जो हमारा कच्चा मकान था ना, वो बनाने के लिए जो मिट्टी यूज की गई थी वो उसी तालाब से लाई गई थी। तो उस तालाब से लाई गई थी, तो शायद उसमें कोई बीज बीज रह गया था कमल का, और वही बीज है जो इसमें आ गया तो फैल गया। मैंने कहा क्या बात करती हो दादी, हमारा घर लगभग 20 साल पुराना है। और 20 साल पुराना मतलब मकान, और मतलब 20 साल 20 हो गया होगा कमल का, अभी तक वो ऐसे ही मतलब सेफ है। तो दादी बोली हाँ, का है नहीं, बहुत सारे बीज होते हैं, कमल का बीज तो लगभग 100-100 साल तक ऐसे ही सेफ रहता है, 100-100 साल बाद तक उग जाता है। तो मैंने बोला हो सकता है, मैंने ज्यादा फिर बहस वहस नहीं किया। बात आई गई हो गई। तो अब बात करते हैं कल की। अब कल क्या था, रात को मैं सारे टास्क निपटा के सब टिक करके कि हाँ ये टास्क कंप्लीट किया। लास्ट के 2 टास्क बचे थे, रीडिंग और जर्नलिंग। तो रीडिंग भी किया, फिर जर्नलिंग करने के लिए पहले मैंने टाइम देखा, तो टाइम लगभग 12:46 हुए थे। फिर मैंने जर्नलिंग की। उसके बाद बंद की अपनी डायरी और लेट गया। अब लेट गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो जब नींद नहीं आ रही थी तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे इधर उधर के थॉट्स आने शुरू हो गए। तो फिर मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार मेरे खानदान में लगभग 30 बच्चे हैं। हमारे दादाजी 5 भाई थे, और उन पांचों की कई सारी संतानें हैं, उन संतानों को भी कई संतानें हैं, उन संतानों में हम लोग 20-30 बच्चे हैं। और उन 20-30 बच्चों में एकमात्र मैं बच्चा हूँ जिसको स्टार्टअप करने की सोचिए, जिसको एंटरप्रेन्योर बनने की सोचिए, जिसके ड्रीम जरूरत से ज्यादा बड़े हैं। मेरी फैमिली ट्री जो है, पूरा खानदान है, उसमें सबके ड्रीम जो बच्चों के हैं, किसी का नॉर्मल सा गवर्नमेंट जॉब का है, कोई नौकरी करना चाहता है प्राइवेट, कोई सरकारी, कोई छोटा मोटा अपना वैसे नॉर्मल सा कोई दुकान खोल लो बस हो गया, ऐसा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्या सनक चढ़ी कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करना है, बिजनेसमैन बनना है। और उसको फुलफिल करने के लिए मैं सिटी भी चला आया, और यहाँ पर अब लगा हूँ अपने स्टार्टअप पे काम कर भी रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं इतनी तकलीफ उठा क्यों रहा हूँ, इतनी चीजें झेल रहा हूँ। इसके लिए मुझे घर पे कुछ बहस भी करनी पड़ी, अपने घर वालों से थोड़ा बहसबाजी भी करनी पड़ी कि नहीं मैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा, नहीं मैं ये छोटा मोटा करूंगा, मैं इतने से संतुष्ट नहीं रहने वाला, मुझे मेरे ड्रीम बड़े हैं, मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है। तो उसके लिए कई लोगों को मुझे नाराज भी करना पड़ा फैमिली में। और फिर मैं अभी सिटी में आया हूँ, उस पर लगा हुआ हूँ। तो मैं सोच रहा था यार कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मतलब मैं ही ऐसा क्यों हुआ। तो फिर अचानक मेरा ख्याल तुरंत उस कमल के बीज पे गया कि यार वो कमल का बीज 20 साल से पड़ा हुआ था ऐसे ही। फिर जैसे उसको मिट्टी, पानी, हवा, धूप मिली, सही, वो खिल गया। और जो ये मुझे ड्रीम आए हैं, या जो मेरे अंदर ये सपना आया है कुछ बनने का, कुछ करने का, ग्रेट होने का, मेरा भी तो ऐसा ही कुछ नहीं है चक्कर। यानी कि हो सकता है मेरे सिस्टर में किसी को ग्रेट बनने का ड्रीम आया रहा हो, लेकिन हो सकता है उनका उस टाइम इन्वायरमेंट सही ना रहा हो, सिचुएशन सही ना रही हो, या फिर रिसोर्सेज ना रहे हो, या फिर घर की कंडीशन ऐसी रही हो कि अपने ड्रीम को परसू ना कर पाए हो, अपने ड्रीम को फुलफिल ना कर पाए हो। तो वो ड्रीम बस पास ऑन होता गया, पास ऑन होता गया, हर एक डीएनए में, हर एक डीएनए में, हर एक बच्चे को पास ऑन होता गया। उसके बाद जब वो ड्रीम मेरे अंदर आया, तो उस ड्रीम को मेरे अंदर वो पोटेंशियल दिखी, उस ड्रीम को मेरे अंदर वो पोटेंशियल दिखी कि मैं उसको फुलफिल कर सकता हूँ। जो कि सही भी है, क्योंकि मैं उसको कर भी रहा हूँ, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक्शंस भी ले रहा हूँ। तो उस ड्रीम को जब मेरे अंदर पोटेंशियल दिखी, तो मुझे हॉन्ट करना शुरू कर दिया। लगभग ये ड्रीम मुझे 2-3 सालों, 2-3 साल क्या, इससे भी ज्यादा टाइम से हॉन्ट कर रहा था। इस पे काम करना तो मैंने अभी शुरू किया, पिछले साल से।
पिछले साल, हाँ पिछले साल से बोल सकते हो कि 2025 की स्टार्टिंग से ही काम करना शुरू किया, उससे थोड़ा पहले। तो ये ड्रीम मतलब मुझे हॉन्ट कर रहा था, और हॉन्ट इसीलिए कर रहा था क्योंकि मेरे अंदर वो पोटेंशियल थे। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि मतलब जितने लोगों को ये ड्रीम आते हैं बार बार ग्रेड बनने की, और कुछ नहीं, उनके किसी एंसेस्टर के ड्रीम होते हैं, और उसके बाद ये ड्रीम बस सबके अंदर पास ऑन होते हैं, और जिसके अंदर वो पोटेंशियल होती है उस ड्रीम को फुलफिल करने की, पूरा करने की, उसको वो हॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर तुम्हारा भी कोई मतलब ड्रीम तुम देख रहे हो कुछ ग्रेट बनने का, कुछ अलग करने का, अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग करने का, कुछ अचीव करने का, तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम भी वो चूजन बनो। तुम्हें भी तुम्हारे सिस्टर ने ही चुना है, उसके उस ड्रीम ने चुना है जो ड्रीम बाकी रह गया था, और चुने इसलिए गए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, यानी कि तुम्हारे अंदर वो दम है, वो काबिलियत है उस ड्रीम को पूरा करने में। हाँ, उसके लिए तुमको एक्शन लेने पड़ेंगे, कई सैक्रिफाइसेस करने होंगे, और भी बहुत सारे मतलब समझ रहे हो ना, हार्ड डिसीजंस लेने होंगे जैसे मैंने लिए थे। घर पे बहस वहस भी की रही थी अपने ड्रीम्स को लेके, और भी कई सारी चीजें, और कई सारी चीजों से भी गुजरना पड़ता है। मैं कई सारे बहुत ही प्रॉब्लम से भी होकर गुजरा हूँ, मतलब प्रॉब्लम क्या बोल सकते हो, मतलब कई सारे काम झाम से होकर गुजरा हूँ, समझ सकते हो क्या चीज है। तो ऐसे तुमको भी होके गुजरना होगा, लेकिन तुम उस ड्रीम को अचीव कर लोगे। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, इसीलिए वो ड्रीम तुमको बार बार हॉन्ट कर रहा है। सो अगर तुमको भी कोई ड्रीम बार बार हॉन्ट कर रहा है, तुमको नींद नहीं आ रही है, बार बार तुमको कुछ ग्रेट बनने का ख्याल आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब समझो कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। अगर तुमको खुद पे डाउट हो रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ये डाउट निकाल दो। तुम वो चूजन वन हो, तुम वो चुने गए बच्चे हो जो अपने एंसेस्टर के ड्रीम को एक्टिवेट कर दिया, और वो एक्टिवेट इसीलिए कर दिया क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। यानी कि अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो तुम उसको 100% अचीव कर लोगे, श्योर अचीव कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। इसी कारण से वो ड्रीम तुमको बार बार हॉन्ट कर रहा है, तो तुम अचीव कर लोगे। ये डाउट दिमाग से निकाल दो कि अचीव नहीं कर पाओगे, तुम अचीव कर लोगे, बस तुमको उसके लिए एक्शंस लेने होंगे। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम ही वो चूजन वन हो जो अपने उस एंसेस्टर की, हो सकता है पता नहीं कौन थे वो, लेकिन उनके ड्रीम को तुम फुलफिल कर सकते हो। उनका जो ग्रेट बनने का ड्रीम था, अपनी ब्लड लाइन को ही चेंज करने का ड्रीम था, वो तुम्हारे अंदर है, तुम चेंज कर सकते हो। मेरी बात थोड़ी बड़ी अजीब फिलोसफिकल तुमको लगेगी, लेकिन सच यही है। मेरे केस में तो यही है, और मैं यही कर भी रहा हूँ। अब मुझे मतलब मेरे अंदर जो थोड़ा सा डाउट था ना कि मैं अचीव कर पाऊंगा अभी कि नहीं कर पाऊंगा, वो बिल्कुल निकल गया है। क्योंकि इतना तो मुझे क्लियर हो गया है कि अगर ये ड्रीम मुझे बार बार आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, बार बार हॉन्ट कर रहे थे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल थी उस ड्रीम को पूरा करने की, इसलिए हॉन्ट कर रहे थे। तो अगर वो पोटेंशियल है तो मैं उस ड्रीम को पूरा कर लूंगा, क्योंकि अब इन्वायरमेंट भी सही है, रिसोर्सेस भी हैं, कंडीशन भी है, सब कुछ है। तो अब उसको पूरा कैसे सकता है, तो अब इसको मैं पूरा करूंगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम भी चूजन वन हो, तुम भी चूजन वन हो, तुम्हारे अंदर भी वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है। अब मैटर ये करता है कि तुम उस पोटेंशियल का यूज करते हो या फिर बस ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। फिर अगर तुम इसको फुलफिल नहीं करोगे तो आगे की जनरेशन में आसान होगा, फिर कोई और जाके उसको पूरा करेगा। लेकिन तुमको ये मौका मिला है तो तुम उसको पूरा करो, और मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। इसीलिए तो बार बार वो ड्रीम तुमको सोने नहीं देता, 2-2 बजे रात जगाता है, तुमको चैन नहीं आता, तुमको अच्छा ही फील नहीं होता, तुम कुछ कर रहे हो तो अंदर से आवाज आती है कि तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम्हारा ड्रीम है, तुमको ये करना चाहिए। तो अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है, तुमको कुछ बनना है, कुछ ग्रेटनेस अचीव करनी है, तो उस पर काम करो। तो यकीन मानो दोस्त, तुम कर लोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, और इसका साइन यही है कि वो ड्रीम तुमको बार बार हॉन्ट कर रहा है। अगली वीडियो में मिलते हैं। और एक बात और, अगर तुम्हारा लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में नहीं बल्कि वीडियो फॉर्म में मिलेगा। तो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन पूछो।